अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट आर आइंस। आइंस क्या होते हैं, ये डेफिनेशन मैंने लिख ली है, आइए पढ़ते हैं। आइंस आर दोज स्पीशीज़ विच टेक आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम आइंस कहते हैं। आइंस आपने हर जगह केमिस्ट्री में देखे होंगे। तो आयन हर वो एटम जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नज़र आ जाए वो आयन कहलाता है। अब आयन्स की दो इकसाम होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? ये पॉजिटिव और ये देखें, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आया हुआ है, तो ये कैसे आया जी? तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई एटम, कोई न्यूट्रल एटम कभी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर देता है तो उसके बाद उसके ऊपर दो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब 2+। अगर कोई एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके बाद उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ले लें आप, इसके ऊपर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ओके, तो जब इसके तीनों इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है फॉर एग्जांपल, तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो 3। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर 12 है। एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर एक ही बात है, मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो जब अब मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे शेल में 8, तो कुल मिला के हो गए 10। बाकी के बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक शेल। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इसके वैलेंस शेल में आते हैं। तो जब मैग्नीशियम अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे आयंस भी देखे हैं कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन अगर आपने O2- भी देखा होगा, F- देखा होगा, तो जैसे इस तरफ है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करता जाता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते जाते हैं, वैसे ही जितने ये इलेक्ट्रॉन गेन करता, जैसे नाइट्रोजन, उसके वैलेंसी 5। ओके, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हासिल कर लेता है तो वो अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो ये जो N नाइट्रोजन जब कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप ले सकते हैं दूसरी भी एग्जाम्पल्स। मैं उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता था इसमें वो आपके पास आ गया है। अब चलते हैं आगे जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आयंस, कि भाई आयंस की भी टाइप्स होती हैं। अब आपने जितने भी आयंस देखे हैं और देखेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। ओके, तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो एक किस्म होती है और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो एक किस्म होती है। अब जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जो भी पॉजिटिव वाले होते हैं आयंस, उन्हें हम कहते हैं केटाइंस। जो भी पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं केटाइंस। और जो नेगेटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं
एनाइंस। केटाइंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और एनाइंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ओके, अब केटाइंस जो होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं और जो एनाइंस होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, क्योंकि जितनी उनकी पेरेंट एटम की साइज़ होती है वो उसमें एक और भी इलेक्ट्रॉन घुसा लेते हैं, उसमें एक और भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इस वजह से उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। और जो केटाइंस होते हैं उनकी जितनी साइज़ होती है वो उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो उनकी साइज़ छोटी हो जाती है। ओके, अब कुछ और भी पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ, फिर आइए। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। ये केमिस्ट्री की शॉर्ट वीडियोस में ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो 5-6 मिनट से ज़्यादा बड़ी हो। अब अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।